नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, कहानी है तो बहुत व्यक्तिगत लेकिन आपके लिए बहुत दिलचस्प है। दफ्तर में कमर तोड़ काम करने के बाद घर में मैं घुसा ही था कि पत्नी मुस्कुराती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा कि कैसा रहा आज का दिन। मैं सोफे पर बैठकर पांव सीधा करने की कोशिश कर ही रहा था कि ठंडे पानी का गिलास सामने आ गया। पुराने जमाने में पानी का बोतल साथ लेकर चलने का प्रचलन नहीं था। पिताजी जब दफ्तर से घर आते थे तब माँ सबसे पहले उनके सामने पानी का एक गिलास रखती थी। पिताजी गटागट पानी पी जाते थे। ऐसा लगता था मानो पिताजी बहुत देर से प्यासे हों और माँ को ये बात पता थी। तब ना मोबाइल फोन थे ना पानी की बोतल थी, पर आजकल तो हर आदमी अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलता है। पता नहीं किसने फैला दिया है कि आदमी को दिन भर पानी पीते रहना चाहिए। मैं भी जब दफ्तर के लिए निकलता हूं, पानी की एक बोतल मुझे पकड़ा दी जाती है। रास्ते भर घूंट घूंट कर पानी पीता जाता हूं। वापसी में भी पानी पीते हुए आता हूं। संजय सिन्हा रोज की तरह जूते उतार कर अध लेटन मुद्रा में टीवी की ओर देख रहे थे। पत्नी वहीं बैठ गई। धीरे धीरे वो बताने लगी कि दिन भर उसने क्या किया। फिर मैं बताने लगा कि मैंने क्या किया, कौन सा नया शो टीवी चैनल पर शुरू किया, किसने आज ठीक से काम नहीं किया। इन्हीं बातों के बीच हम रात का खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। पर उस दिन पत्नी ने मुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ लिया कि संजय, तुम्हें सबसे रोमांटिक गाना कौन सा लगता है? हाँ, ये क्या सवाल हुआ? मेरा माथा ठनका। पत्नी ऐसे सवाल करे तो पति को सतर्क हो जाना चाहिए। पत्नी मोहब्बत के गीत का टेस्ट क्यों ले रही है? किसी दुश्मन दोस्त ने उसके कान तो नहीं भर दिए कि संजय सिन्हा आजकल दफ्तर में लड़कियों को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, या फिर कहीं उसने हमारे सिक्योरिटी हेड से मिलकर दफ्तर के सीसीटीवी का पासवर्ड तो अपने मोबाइल से नहीं जोड़ लिया? कोई भरोसा नहीं है। मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि वो दुनिया में चाहे कहीं रहें, फोन पर अपने घर को देख सकते हैं। उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवा लिया है और इंटरनेट की मदद से घर की तस्वीर कहीं भी देख सकते हैं। मैंने पूछा था कि इससे क्या फायदा होगा, तो उन्होंने कहा था कि काम वाली कुछ चोरी करेगी तो पकड़ लेंगे। मैं चुप था। मेरे घर में कभी किसी चीज की चोरी नहीं हुई, पर अगर मैं रंगे हाथ भी किसी को गलती करते हुए पकड़ लूं तो मैं उसे टोक नहीं पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा ये बात रहेगी कि उसे कैसे सच बताकर खुद की नजरों से गिरा दूं। मैं जानता हूं कि आदमी 10वीं मंजिल से गिरकर शायद बच जाए, पर अपनी निगाहों से गिरकर वो टूट जाता है। बड़े से बड़ा चोर जब कहता है कि उसने चोरी नहीं की, तो वो कानूनी सजा से कम अपने मन की सजा से अधिक डरता है। वो झूठ बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, मतलब वो उसे पता होता है कि चोरी करना बुरी बात होती है। खैर, आज चोर चोरने की बात मुझे नहीं करनी। पत्नी ने रोमांटिक गीत के बारे में पूछा तो मेरे मन में यूं ही खटका बैठ गया। इत्तेफाक से दफ्तर में मैंने एक एंकर को किसी स्क्रिप्ट की शुरुआत मोहब्बत भरे नगमे के साथ करने की सलाह दी थी। मैंने उसे समझाया था कि अपने प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गए हैं और वहां के सरकार ने एक फूल का नाम मोदी जी के नाम पर करने की घोषणा की है, तो तुम आज शुरुआत इस गाने के साथ करना कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। मेरे दफ्तर में सब जानते हैं कि संजय सिन्हा स्क्रिप्ट की शुरुआत एकदम अलग अंदाज में करते हैं। खैर, मैं एंकर को मोहब्बत गीत का ज्ञान देकर लौटा ही था कि पत्नी ने पूछ लिया कि कौन सा गाना सबसे अधिक रोमांटिक है। मैं समझ गया कि आज किसी ने अपनी दोस्ती ठीक से निभाई है। किसी ने मेरी पत्नी को फोन करके बता दिया है कि आजकल प्रधानमंत्री की स्क्रिप्ट में भी संजय सिन्हा मोहब्बत के गीत ठूंसने लगे हैं। मेरी आंखें चौड़ी हो चुकी थीं। मेरी पत्नी शक्की नहीं है, मैं शक का मौका भी नहीं देता, पर कोई कमबख्त आग लगा ही दे तो कोई क्या करे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि मेरी निगाह में सबसे रोमांटिक गीत है अब तो है तुमसे हर खुशी अब। मेरी पत्नी चुप रही। मैं इंतजार कर रहा था ये सुनने का कि वो कहेगी कि एंकर को तो समझा रहे थे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो गाना सबसे रोमांटिक है। मैं चुप था। पत्नी अचानक बोलने लगी कि कल तुम जब बाहर गए थे, मैंने टीवी पर एक गाना देखा, फिल्म मंजिल का गाना, जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी साथ साथ
बारिश में भीग रहे हैं। गाने के बोल हैं रिम झिम गिरे सावन। गाना तो है पर यह बहुत रोमांटिक नहीं है। किसी को यह गीत शायद ठीक से याद भी नहीं होगा। मेरी पत्नी ने तुरंत टीवी को इंटरनेट से जोड़कर वही गाना लगा दिया, रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। मैंने गाना सुना, ये गाना अच्छा लगा। मैंने कहा कि हाँ गाना तो ठीक है। मेरी पत्नी ने कहा कि गाने के बोल पर मत जाओ, तुम देखो इस गाने का पिक्चराइजेशन देखो। इस गाने में अमिताभ बच्चन लगातार मौसमी चटर्जी का हाथ थामे हुए चल रहे हैं। ये है प्यार। ओ माय गॉड, कहाँ का तीर कहाँ आकर लगा। पत्नी कह रही थी कि संजय अब ऐसे गाने नहीं बनते, प्रेम में हाथ का सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। ये बात अब फिल्म वाले नहीं समझते। देखो इस गाने में कोई डांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर पूरे गाने में अमिताभ बच्चन ने मौसमी चटर्जी का हाथ थामा हुआ। यही है प्रेम को जीना। मैं समझ गया था, सचमुच आज की इस जिंदगी में हम में से अधिकतर लोग प्रेम को जीना भूल गए हैं। मेरी शादी के इतने साल बीत गए हैं, मैं कभी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके साथ नहीं घूमा। असल में हम प्रेम को जीना जानते ही नहीं। हम चाहे जितना प्रेम करते रहें, उसका इजहार नहीं करते। पर कल जब पत्नी ने उस गाने को दिखलाया तो लगा कि सचमुच यही प्रेम है। मैंने तय कर लिया है कि अगली बरसात में मैं पत्नी का हाथ पकड़कर पार्क में निकल जाऊंगा। आप भी कभी हाथ पकड़कर बारिश में भीग कर देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि प्रेम को कैसे जिया जाता है। जहां प्रेम है वही जिंदगी है, बाकी तो सब जीवन जीने की तैयारी भर है। उम्मीद है मेरा प्यार भरा संदेश आप तक पहुंच गया होगा। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को दें इजाजत, कल फिर आऊंगा। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।